वजन कम नहीं होता, सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका वेट स्टक रहता है या नीचे की तरफ नहीं आता। वजन कम नहीं होता। पहली गलती, 10 गलतियां कराता हूं। रात से शुरू करते हैं। रात को खाना खाने के फौरन बाद जाते हो आप चाय की प्याली पी लेते हैं, या फिर उसके बाद चाय क्यों पीते हैं? क्योंकि हमारा खाना हजम हो जाए। खाना उससे हजम नहीं होता, उससे मजीद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। ये हमारी गलतफहमी है। खाना खाने के फौरन बाद चाय पीने से जब वो पेट में चाय जाएगी तो पेट के अंदर जो खाना है, स्टमक के अंदर जो खाना है, वो आपका मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर हम खाना खाने के फौरन बाद पानी पीते हैं, जिसकी वजह से हमें प्यास लगी होती है, हमने फौरन पानी पीना होता है, क्योंकि हमारे खानों में स्पाइस बड़ा ज्यादा होते हैं, वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। इस पहली गलतियों में से तीसरी बड़ी क्या गलती करते हैं? खाना खाने के फौरन बाद आप लेट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुबह जल्दी काम पे जाना होता है, या और रात को कोई काम होता नहीं है, लेट के आप मोबाइल यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, लोगों से गप्पे लगाते हैं। यही चीजें आपकी मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं? सुबह सुबह जल्दी में नाश्ता नहीं करके जाते। ये चीज आपके वेट को स्टक रखती है। आप सुबह सुबह जब भी काम पे जा रहे होते हैं, या अमूमन औरतें घर में बच्चे संभाल रही होती है, वो क्या करती है? इमरजेंसी में 1 कप चाय पी लेती हैं। 1 कप चाय पीने से आपका वेट लॉस नहीं होता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग कहते हैं जी पूरा दिन हम कुछ नहीं खाते, सुबह नाश्ते में सिर्फ 1 कप चाय पीते और रात को खाना खाते, तो हमारा वेट क्यों स्टक है? वेट इसी वजह से स्टक है क्योंकि आप सिर्फ 1 कप चाय पी रहे हैं। सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं चाहे पूरे दिन में लंच स्किप कर दें या डिनर स्किप कर दें, लेकिन ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। बेशक थोड़ा करें, लेकिन स्किप कभी भी ना करें। ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखती है, आपके स्टमक को वर्किंग में रखती है। देखिए, जब आपका स्टमक वर्किंग में रहेगा तभी तो आपका वेट लॉस होगा ना। अगर आपका स्टमक रुका रहेगा तो आपका वेट लॉस कभी भी नहीं होगा, स्टक रहेगा। इसलिए ब्रेकफास्ट बेशक थोड़ा करें, लेकिन करें जरूर। तीसरी बड़ी गलती क्या करते हैं? जब हमें भूख लगी होती है एक्स्ट्रा टाइम पर, हम चाय के साथ बिस्किट लेते हैं। आपको पता है 2 बिस्किट में कितनी कैलोरीज पाई जाती हैं? कैन यू इमेजिन? 98 कैलोरीज पाई जाती है सिर्फ 2 बिस्किट में। और ये चाय के साथ बिस्किट खाना हम बड़ा लाइट समझते हैं कि यार एक्स्ट्रा टाइम पे हमें भूख लग रही है, या अभी हम मील स्किप कर देते हैं, उसकी जगह हम चाय के साथ बिस्किट खा लेते हैं, हमारा पेट भी भर जाएगा और हमारे ऊपर फैट भी नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा। क्यों? क्योंकि एक वक्त में आप एक तो चाय में चीनी ले रहे हैं, दूसरा 98 कैलोरीज के 2 बिस्किट। अब पता नहीं आप 6 खाते हैं, 2 खाते हैं, 1 खाते हैं, उसके हिसाब से उसकी कैलोरीज है, पर दोनों का मिक्सचर बड़ा ही बुरा है। अगर आपको भूख लगी हुई है तो खाली 1 कप चाय पी लें बगैर चीनी के, आपको आसरा हो जाएगा। मेन चीज है थोड़ा सा स्टमक में कुछ डालना, ताकि आप एक्स्ट्रा टाइम की भूख से बच सके और एक्स्ट्रा फजूल किसी भी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपके अंदर आ रही होती हैं उससे बच सके। चौथी बड़ी गलती क्या करते हैं? जब आप डाइट कर रहे होते हैं तो आप बॉइल्ड राइस का ऑब्वियसली इस्तेमाल करते हैं ना। तो बॉइल्ड राइस जब आप 60 से 50 ग्राम से ज्यादा खाते हैं ना, वो चीज आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। हमेशा डाइट के लिए एक मील में जब आप लेना तो मैक्सिमम बॉइल्ड राइस का जो यूजेज है ना, या लंच में या डिनर में करें, मैक्सिमम 50 या 60 ग्राम। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। 50-60 ग्राम डाइट के लिए परफेक्ट है। पांचवी बड़ी गलती क्या करते हैं? अब सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब भी आप खाना खा रहे हो आपने मोबाइल का यूज नहीं करना, या पहले कर लें या खाना खाने के बाद कर लें। खाना खाने के जब दरमियान में करते हैं ना, आपका ध्यान जब खाना खाने से मोबाइल की तरफ होता है ना, तो वो चीज आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। ये चीज मेडिकली प्रूफ है, साइंटिफिकली प्रूफ है। 90% लोग यही करते हैं, जब खाना सामने पड़ा होता है ना तो 2-4 मैसेज चेक करना शुरू कर देते हैं और खाते खाते मैसेज भी चेक कर रहे होते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। वो टाइम नहीं बचता। आप अपने इंटरनल सिस्टम को वीक कर रहे हैं, आप अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहे हैं, हाजमे को स्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वेट स्टक की रहेगा। ये कोई आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं है, ये डॉक्टर्स का कहना है। 6वीं बड़ी गलती क्या करते हैं? जब आप बाथरूम जाते हैं, सबसे ज्यादा 99% लोग ये काम करते हैं, जब सुबह बाथरूम जाते हैं, शाम को जाते हैं, रात को जाते हैं, अपने साथ मोबाइल ले जाते हैं। जहां पर 5 मिनट का काम करना होता है ना, वो 15 मिनट गुजार देते हैं। क्यों? क्योंकि साथ मोबाइल रखा होता है, उसमें मैसेज पढ़ रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं, या किसी से बात कर रहे होते हैं। ये चीज आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, आपके इंटरनल सिस्टम को वीक करती है और आपके स्टमक को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को बाथरूम का प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। वो यही है क्योंकि आप अपना ध्यान जो चीज कर रहे होते हैं उस पे फोकस नहीं करते, आप दूसरी चीज पे फोकस करते हैं। ये भी आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं है, ये भी डॉक्टर्स का ही कहना है। 7वीं बड़ी गलती क्या करते हैं? खाना खाने के साथ आप कोक, पेप्सी, स्प्राइट इस तरह की चीज देते हैं, या फिर ठंडा डब्बे वाला जूस पीते हैं। देखें, इनमें इतनी ज्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं, इतनी ज्यादा शुगर पाई जाती है, ये कभी भी आपके वेट को स्टक भी नहीं रखेगी, बल्कि मजीद ऊपर की तरफ लेके जाएगी। कभी भी इन चीजों का यूज ना करें, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंतहाई स्लो करती है। ये जितनी चीजें बता रहा हूं ये मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। ऑब्वियसली हमने अपने मेटाबॉलिज्म को तो फास्ट करना है, अपने हाजमे को तो फास्ट करना है। हमारा हाजमा फास्ट होगा तो हमारा वजन नीचे की तरफ आएगा ना। किसी भी किस्म का फिजी ड्रिंक है ना, उसको अवॉइड करें। डब्बे वाला जूस है उसको अवॉइड करें। हाँ, खाने के साथ अगर आपने जूस लेने के शौकीन है तो जब मॉर्निंग में फ्रेश जूस ले ले लेकिन विदाउट शुगर, या लंच में फ्रेश जूस ले ले विदाउट शुगर, लेकिन पूरे दिन में जूस, फ्रेश जूस का एक ही ग्लास लें, और वो भी छोटा ग्लास लें। लोग क्या करते हैं? बड़ा ग्लास लेते हैं, वो भी शुगर वाला नहीं, वो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। छोटा ग्लास लें अगर पूरा पूरा उसका फायदा उठाना चाहते हैं, वो भी विदाउट शुगर फ्रेश जूस का। 9वीं बड़ी गलती क्या करते हैं? जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं वो जैम, बटर, पीनट बटर और इस तरह की कई चीजों का
मक्खन शक्कर का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। अगर आप वेट लॉस की तरफ है तो फिर इन चीजों का इस्तेमाल आपने नहीं करना, और अगर आप वेट लॉस की तरफ नहीं है तो फिर आपको इजाजत है, आप दुनिया की हर चीज इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना नुकसान कर सकते हैं खुशी खुशी। गलती नंबर 9 हम क्या करते हैं, फैट बर्नर का यूज करते हैं, शॉर्टकट के चक्करों में फैट बर्निंग ड्रॉप्स का यूज करते हैं, फैट बर्निंग टैबलेट्स का यूज करते हैं, या ऐसे ऑयल का यूज करते हैं जो कि हम पेट में मसाज करें हमारा पेट कम हो जाएगा। नहीं, वक्ती तौर में आपको फर्क पड़ जाएगा, आप 1 महीने में अपना वजन कम कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप इन चीजों को छोड़ेंगे आपका वेट पहले से तेजी से बढ़ने की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि जितनी आर्टिफिशियल चीजें हैं ये आपको वक्ती पतला करती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। इंटरनल सिस्टम आपका वीक कर रही होती है, स्किन को डैमेज कर रही होती है। वेट लॉस अगर आपने करना है तो उसको ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से होने दें, कोई मसला नहीं। जहां पर 2 महीने लगेंगे ना फैट बर्नर से कम होते हुए, वहां आपको 6 महीने लगेंगे नेचुरल तरीके से, लेकिन उसका फायदा आपके बुढ़ापे तक है। 10वीं बड़ी गलती का करते हैं जो कि मेरे भी और आपके साथ जुड़ी हुई है, किसी ना किसी एंगल में जुड़ी हुई है, स्ट्रेस। डॉक्टर कहते हैं जब आप स्ट्रेस लेते हैं ना तो आपका वजन बढ़ता है, आपका वेट स्टक हो जाता है। अगर आप वेट लॉस की तरफ भी है ना तो आपका वेट स्टक रहेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। और अगर आपका वेट लॉस की तरफ नहीं भी है तब भी ये स्ट्रेस लेने की वजह से आपका वजन बढ़ता है। स्ट्रेस हर बंदे को है, किसी को बच्चों की स्ट्रेस है, किसी को पैसा कमाने की स्ट्रेस है, किसी को कहीं ना कहीं से स्ट्रेस मिल रही है, मुझे भी कहीं ना कहीं से स्ट्रेस मिल रही है, आपको भी कहीं ना कहीं से स्ट्रेस मिल रही है। हम इसको 100% रोक नहीं सकते, लेकिन एक्सरसाइज के जरिए, वॉक के जरिए, अच्छी डाइट के जरिए हम इस स्ट्रेस को कम जरूर कर सकते हैं। अगर 100% हमें स्ट्रेस हो रही है ना तो हम इसको 70% कम कर सकते हैं, वॉक से, एक्सरसाइज से, जॉगिंग से, अच्छी डाइट से। यही वो 4 चीजें मिलकर स्ट्रेस को कम करती हैं और आपको हैप्पी लाइफ देती हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ देती हैं। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको स्ट्रेस ना हो। दुनिया में सबसे अमीर आदमी को भी स्ट्रेस है, दुनिया में सबसे गरीब आदमी को भी स्ट्रेस है। अब ये आप पे डिपेंड करता है क्या स्ट्रेस को आप अपने ऊपर मसलत करके रखते हैं या एक्सरसाइज के जरिए, वॉक के जरिए, अच्छी डाइट के जरिए उसको कम करते हैं अपनी जिंदगी में। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रेस लेते हैं और कितनी स्ट्रेस को भगाते हैं। स्ट्रेस लेने की वजह से आप अपनी मौजूदा एज से 10 साल बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। ये 10 की 10 जो मैंने आपको बेसिक गलतियां बताई हैं ये नॉर्मल रूटीन में हम कर रहे होते हैं, लेकिन आप इसको अवॉइड करेंगे तो अगर आप वेट लॉस की तरफ है तो इंशाल्लाह आपका वेट तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, स्टक नहीं होगा। बस यही गलतियों की वजह से आपका वेट स्टक रहता है या बढ़ रहा होता है। मजीद अच्छी और हेल्थी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूंगा जिसमें आपका और मेरा दोनों को फायदा है। मजीद एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा जिससे वेट लॉस होगा ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से। मैं विकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक लेते हैं, हाफिज।